बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज से फिर से ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं फ़िज़िक्स 5054 2017 अक्टूबर नवंबर का जो है MCQs का डबल वन पेपर हम सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह विद लॉजिक्स और जो है विद कॉन्सेप्ट्स जो है आपको मैं इसके बारे में कन्वे करूँगा। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन देखें आप, स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये जो हमारे पास पेपर है, पहली बात है ये आपको पेपर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये पेपर कौन सा है। मैंने कहा है कि ये 2017 है, सॉरी, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर और डबल वन पेपर है जी, ठीक है। चलें, नाउ विच लिस्ट कंटेन्स ओनली अ स्केलर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन जो है वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, लाइक जो है वेलोसिटी है, तो उसकी एक स्पीड की डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो वो फिर वेलोसिटी कहलाती है। जस्ट स्केलर्स हों तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, जिसमें लेंथ है ये भी स्केलर है, मैस भी स्केलर है। मैस के रिलेटेड वेक्टर कौन सी चीज़ होती है? वेट होता है, ठीक है। दैट इज़ अ स्लाइटली डिफरेंस मैस और वेट में, कि वेट की डायरेक्शन होती है और W इज इक्वल टू mg होता है। स्पीड जो है वो स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि स्केलर्स, ओनली स्केलर्स, तो स्केलर्स हैव विच क्वांटिटीज़, स्केलर कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स, ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैव नो डायरेक्शन, एंड नो डायरेक्शन। बात क्लियर हो गई है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन नहीं होती। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Manufacturer measures the 3 dimensions of a wooden floor tile using 3 different instruments. The approximate dimensions of the tile are shown. ये उसकी लेंथ है, ये उसकी विड्थ है, ठीक है, और ये उसकी जो है थिकनेस है। अंडरस्टैंड? तो 3 चीज़ें हैं। उसने कहा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे। लेंथ जो है वो 0.4 मीटर है। सो यू नो कि जो 0.4 होता है, इसको मीटर को हम लिख सकते हैं, मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यू विल गेट 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर जो लेंथ है ना, आप मीटर रूल से माइक्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं, ना वर्नियर से मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए मीटर रूल यूज़ होगा, ठीक है, मीटर रूल। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ जो हमें मेजर करनी है, दैट्स थिकनेस, ठीक है। तो थिकनेस है वो 0.005 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, इट विल बिकम 0.5 सेंटीमीटर। जो पॉइंट होगा वो 2 डिजिट्स 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 सेंटीमीटर। अब 0.5 सेंटीमीटर जो वैल्यू है, इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। हम इसको मेजर करेंगे माइक्रोमीटर से, ठीक है, माइक्रोमीटर से मेजर करेंगे। और उसकी रीज़न ये है, मैं आपको बता देता हूँ। विड्थ जो है, विड्थ है हमारे पास जो है 0.08 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, अभी मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर्स होता है। अगर हम इस तरह की पेयरिंग करें कि ये वर्नियर कैलिपर, ये माइक्रोमीटर थिकनेस और लेंथ जो है मीटर रोल, तो ये ए ऑप्शन बनेगी। मतलब ये है कि हम ये वाली लेंथ वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, लेकिन पेयरिंग नहीं हो रही कि जहाँ पे 2 वर्नियर कैलिपर आ रहे हों, ठीक है।
सो हमें जो है फिर इसके लिए माइक्रोमीटर यूज़ करना पड़ेगा और इसके लिए, और ये अंडरस्टूड है कि ये किससे मेजर होगा, वर्नियर से होगा, ये मीटर रूल से अंडरस्टूड होगा, ठीक है। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द शॉर्ट जर्नी। आप देखें ग्राफ स्ट्रेट है, ठीक है, और स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हम स्पीड ओवर टाइम कर दें, मतलब यहाँ पर y एक्सिस ओवर x एक्सिस कर दें, तो हमारे पास जो है जो वो एक्सेलरेशन के बारे में आएगा, ठीक है, वैल्यू स्लोप जो होगी वो एक्सेलरेशन के बारे में आएगी। लेकिन उसने कहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ शॉर्ट विथ डिस्टेंस। अच्छा, ये यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकता है, हर जगह जो है वो सेम ग्राफ आ जाए। ये ग्राफ हम रेड कर लेते हैं, सेकंड ग्राफ, तीनों ग्राफ सेम आ जाते हैं, तो किस चीज़ को बताएगा, यूनिफॉर्म स्पीड को बताएगा। लेकिन अगर हर ग्राफ जो है पहले की निस्बत ज़्यादा वैल्यू देगा, मतलब यहाँ पे स्पीड, लेट्स सपोज वैसे सिंपल देखा जाए, इस पॉइंट पे देखा जाए तो हमारे पास स्पीड जो होगी वो 2 मीटर पर सेकंड होगी, इस पॉइंट पे देखा जाएगा तो 4 होगी, नेक्स्ट पे देखा जाएगा तो 6 होगी। स्पीड आहिस्ता आहिस्ता अकॉर्डिंग टू द टाइम इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, विथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द सेम जर्नी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, ये वाला ग्राफ तो जो है वो कांस्टेंट स्पीड को बताएगा, ठीक है। डिस्टेंस ओवर टाइम जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड के बारे में बताता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो ये रेस्ट को बता रहा है, ये डिक्रीजिंग स्पीड को बता रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है स्पीड, यहाँ इंक्रीज़ हो रही है। ओनली दिस इज़ द केस वेयर द स्पीड इज़ गोइंग टू इंक्रीज़, ठीक है। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फॉर 20 सेकेंड्स, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ तक हो गया है। फाइंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। यहाँ पर जो नेक्स्ट है 10 सेकेंड्स, उसमें जो इसकी स्पीड है यहाँ से यहाँ तक वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। हम ये ग्राफ ले लें, ये ले लें, एक ही बात है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा जी, अब दो हमारे पास शेप्स बन गई हैं। अगर हम इस शेप को देखें, ये एक ट्रेपीजियम बना है, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल बना है। रेक्टेंगल कौन सा बना है, ये वाला रेक्टेंगल बन गया, और ये ट्रेपीजियम बन गया हमारे पास। तो दोनों के हमें चाहिए व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो होता है, एस जो होता है, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दोनों के एरिया को हम ऐड अप कर देंगे। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, ट्रेपीजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक पैरेलल साइड ये है जिसको ब्लू से हमने किया हुआ है, एक ये है और एक ये है। ये वाली जो है 0 से 10 तक है, और ये 0 से लेकर हमने यहाँ से देखना है 20 तक है। तो 10 + 20 मल्टीप्लाई हाइट। हम हाइट जो है वो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। 20 से 30 जो है वो इसकी हाइट बनेगी, और दैट इज़ 10। तो 2 5s are 10, और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 200 प्लस 10 + 20 30, 30 × 5 150। सो आंसर इज़ 350 मीटर्स, ठीक है, 350 मीटर्स। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a skydiver falls at a terminal velocity. He then opens his parachute, which now gives the direction of the resultant force on the skydiver and the direction of the acceleration of the skydiver immediately after the parachute opens. आप देखें कि अगर एक स्काईडाइवर यूनिफॉर्म, हम
ये कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास पैराशूट, वो पहले कौन सी स्पीड अटेन करता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक स्काई डाइवर है, ठीक है। यहाँ भी उसने बेल्ट वगैरह लगाया होता है। अब देखें कि यहाँ पर वो कहता है जी पहले कौन सी स्पीड अटेन करता है, टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो ऐसी है कि अगर स्काई डाइवर नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर एक वेट है, एक अपथ्रस्ट फोर्स है, दोनों अगर इक्वल हो जाएं और कैंसिल कर दें तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेता है। कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो अब जैसे ही वो अटेन करता है उसके बाद वो क्या करता है, पैराशूट ओपन करता है। जैसे ही पैराशूट ओपन होगा तो उसके ऊपर जो एरिया है, टॉप एरिया है, वो बढ़ जाएगा। वेट तो उतना ही है क्योंकि पैराशूट पहले से उसने पहना हुआ था। अब जैसे ही पैराशूट ओपन होगा सरफेस एरिया बढ़ गया है, एयर थ्रस्ट, अप थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो अप थ्रस्ट फोर्स उसकी यकदम स्पीड भी रिड्यूस होगी। जैसे ही उसने पैराशूट ओपन करना है स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब जब स्पीड रिड्यूस होगी तो उसने क्या करना है, मतलब ये है कि फ़ोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड लगी है, फोर्स अपवर्ड है, जिधर फोर्स होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उधर ही होती है। तो जैसी स्पीड जो है, वेलोसिटी, मैं ये कह रहा हूँ दो बातें, वेलोसिटी स्लो डाउन डिक्रीजेस ड्यू टू ओपनिंग पैराशूट, ठीक है। सो फोर्स एक्टिंग अपवर्ड सेम एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन भी अपवर्ड होगा, ठीक है। तो दोनों डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो दैट वाज माय लॉजिक एंड आंसर, ठीक है। Okay students, now going to the question number 6. Question number 6 continues. Okay, in the diagram shows two objects on a beam balance. एक यहाँ पे स्टोन है, एक यहाँ पे स्टोन है, बैलेंस्ड है, बीम बिल्कुल पिवट सेंटर में है, नीडल, और विच क्वांटिटीज़ में बी डिफरेंट, ठीक है। द मैसेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, नहीं, मैस इनके सेम होंगे क्योंकि ये बैलेंस्ड हैं, तो वेट भी, दैट्स वाई वेट आर आल्सो सेम, ठीक है। W इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल भी यहाँ पे दोनों का सेम होगा, ये m सेम होगा तो वेट भी सेम होगा, ठीक है। द मूवमेंट्स अबाउट द पिवट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये लेंथ सेम होती है, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होता है, अगर हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉर्क क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, हम टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टॉ क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो है वेट होता है, वेट मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो वो सेम है क्योंकि रीज़न ये है कि ये दोनों बैलेंस्ड हैं, तो इसलिए टॉर्क भी नहीं हो सकता, डिफरेंट नहीं हो सकता। द वॉल्यूम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, यस, वॉल्यूम डिफरेंट हो सकते हैं, स्टोन का शेप थोड़ी सी चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है। और वेट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स नो, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 7. A metal wire is suspended from the support and loads of different masses are attached to the lower end, ठीक है। और the table shows the extension of the wire depends on the mass of the load, between which of the mass does the limit of that word, limit of proportionality. प्रोपोर्शनैलिटी होती है कि अगर आप मास बढ़ाते जाएंगे लेंथ भी बढ़ता जाएगा, लेकिन लिमिट क्या होगी, लिमिट ये होता है कि मैक्सिमम फोर्स एन ऑब्जेक्ट कैन विदस्टैंड विदाउट एनी चेंज। मतलब अगर आप उसको फोर्स वेट बढ़ाते जा रहे हैं
तो उसकी एक्सटेंशन भी बढ़ती जा रही है। स्प्रिंग है तो स्ट्रेच होता जाएगा, इलास्टिक रबर है या जैसे ये मेटल वायर है तो वो एक्सटेंड होती जा रही है, तो एक यूनिफॉर्म वे से होगी। लेकिन एक लिमिट आएगी, एक लिमिट होगी, और उसके बाद अगर एक्सटेंशन जो है आप वेट बढ़ाते हैं तो वो एक्सटेंशन डिस्टर्ब हो जाती है और ऑब्जेक्ट फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिटेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को उसने क्या किया है, वायलेट किया है, उसको क्रॉस किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि फ़र्स्ट ऑप्शन में इस पॉइंट से देखें, यहाँ पर देखें डिफरेंस ऑफ द मैथ क्या है, 2 kg, फिर 2 kg, फिर 2 kg, फिर 2 kg, 2 किलोग्राम जो है ना वो बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन कितनी हुई है, 0.70, और फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखें 0.35, तो इसको माइनस करेंगे, अंडरस्टूड है 0.35 आएगा। नेक्स्ट देखें 1.05 और 0.70, तो यहाँ से हम एक कैरी ले लेते हैं। फिर यहाँ तो 15 में से 5 तो वैसे ही आ जाता है। ठीक है, कैरी लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप कैरी लेंगे तो इट विल बिकम 10 में से 7 9। ठीक है, ये 10 हो गया अब, और 10 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो 3 हमारे पास आ जाएगा 0.35। ओके, यहाँ भी ठीक हो गया। अब 1.50 और 0.70, यहाँ पर हम माइनस करेंगे 0 में से 0, ये 15 में से हम 7 को माइनस करेंगे। सो फिर मुझसे एक गलती हुई है छोटी सी, सॉरी, कहाँ पे इरेज़र है, ये है, यहाँ पे चेंजिंग्स करनी है। 0.5 है, 1.50 नेक्स्ट है, यहाँ 7 है। अब 5 यहाँ पे आएगा, 5 माइनस 0 5 आ गया। ठीक है, ये 10 में से 7 गए 3, ये भी वही चीज़ आ गई। ठीक है, अब लास्ट जो है वो है 1.50 और 1.05। तो यहाँ देखें, यहाँ से एक आपने कैरी करना है, 10 5 आया, और यहाँ पर रह गया हमारे पास 4 में से 0, तो 4 आ गया, और 0.45 ये चेंज आया है। ठीक है, और ये चेंज कहाँ पर आया है, हमारे पास इस ऑप्शन पे आया है, यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब ये है कि 0 हमारे पास जो है वो 4 से 6 जो है, वो 4 से 6 तक तो वो ठीक है हमारे पास, दैट इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे ही हम 6 को क्रॉस करेंगे, 8 की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास एक्सटेंशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द डायग्राम, एक साइड पे डायग्राम शोज अ मर्करी मैनोमीटर एंड कनेक्टेड टू अ गैस कंटेनर। तो एक साइड पे हाइट ऑफ द कॉलम जो है मैनोमीटर में वो 0.6 है, दूसरी साइड पर जो है जहाँ पे गैस कंटेनर लगा हुआ है वहाँ 0.20 है, और द डेंसिटी ऑफ द मर्करी इज़ दिस, द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर kg, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द गैस pressure difference between the gas in the container and the atmosphere। तो इधर एटमॉस्फेयर है और इधर जो है वो गैस सिलेंडर है। ठीक है, अब बात हो रही है कहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होगा, तो हम ये देखते हैं कि ये यहाँ से लेकर ये हाइट डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और ये हाइट कितनी है, हम अगर 0.60 माइनस 0.20 कर लें, दैट इज़ 0.4 मीटर। ठीक है, और प्रेशर का फार्मूला होता है रो जी एच, रो होता है डेंसिटी, और दैट इज़ 14,000, और जी की वैल्यू उसने आपको बताई है 10 है,
और हाइट आपके पास है 0.4। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 10 से कैंसिल हो गया, 4 को फिर मल्टीप्लाई कर दें, 0 ट्रिपल 0 वैसे ही आ जाएगा, 16 1 एंड 56,000 पास्कल्स आ जाएगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, an astronaut on the moon drops a toolbox of mass 3 kg, falls from the rest, initial velocity 0 and its kinetic energy will become 0.9 second. What is the speed of the toolbox hit the surface of the moon? ठीक है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है 0.96, उसने यहाँ पर बताया हुआ है 0.96, ये मैंने 0.96, सो रेस्ट ऑफ द 1.2 और मैस है जी 3 kg और स्पीड तो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दें और 3 को डिवाइड कर दें, सो 2 will be multiplied on the left side और 0.96 ओवर 3 आ जाएगा, 3 will be divided and v²। चले मैं 3 की यहाँ पर कटिंग करता हूँ, तो 0.33 3 2 तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें, सो v² जो है 0.64 और v², 64 का स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.8 आ जाएगी। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि पॉइंट भी है, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.8 आ जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये है, अ कार ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, 200 मीटर डिस्टेंस का होता है 20 सेकेंड्स में। द इंजन ऑफ द कार प्रोवाइड्स अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। ये फोर्स है हमारे पास। ठीक है, और ये डिस्टेंस है, एस से लिख लें, डी से लिख लें, ये टाइम है हमारे पास। और व्हाट इज़ द पावर आउटपुट? पावर का फार्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन किसकी इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सो यू विल, वर्क डन है हमारे पास 1000, डिस्टेंस है हमारे पास 20 नहीं सॉरी डिस्टेंस 200 मीटर्स एंड टाइम है 20। एक ज़ीरो कैंसिल और इसकी कटिंग हम ग्रीन से कर लेते हैं। 2 10s are 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10,000 वाट। ये हमारा जो है आज एक हमने लेक्चर, चलें इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर लेंथ बढ़ जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सब्सक्राइब माय चैनल and share it with your friends. Thank you. Allah Hafiz.